आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए क्राइम पर। उत्तर प्रदेश सरकार के नाक के नीचे बढ़ रहे अपराधों पर। और सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, उसके पहले उनके चुनावी एजेंडे में था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, यानी उन सहोदों पर नकेल कसेंगे जो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, और ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। परिणाम क्या हुआ? ना तो अपराध रुके, ना ही महिला उत्पीड़न की घटनाएं रुकी। कहीं पर रेप, कहीं पर गैंग रेप, कहीं पर महिलाओं के साथ छेड़खानी, तमाम तरह के अपराध बढ़ते गए। और उसी अपराध की कड़ी में अभी हाल ही में हाथरस में मनीषा नाम की लड़की, एक दलित लड़की के साथ कुछ सहोदों ने, अराजक तत्वों ने हैवानियत का गंदा खेल खेला। 14 सितंबर की घटना है। पुलिस कह रही है कि हमने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया, सरकार भी कह रही है कि मैंने अपना काम अच्छी तरह से किया। तो अगर सरकार और पुलिस अपनी अच्छी तरह से काम कर रही होती तो शायद ये घटनाएं ही नहीं होती। पुलिस मुस्तैद होती तो अपराधी जल्द से जल्द पकड़ में आते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अपराधियों के समर्थक एसपी ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, वहां पर बताते हैं कि इसको राजनैतिक रंग दिया जाता है। तो एक स्पष्ट बात होनी चाहिए कि एक राजनैतिक रंग नहीं है। जब किसी लड़की के साथ हैवान गंदा खेल खेलते हैं और सरकार चुप रहती है तो जन आक्रोश होता है, और जन आक्रोश किसी राजनीति के इशारे पर नहीं होता है। अगर आप सपोज करें आपकी जान पहचान की किसी लड़की के साथ ऐसा हैवानियत का गंदा खेल खेल दिया जाए तो आपका गुस्सा लाजमी है। और उसमें दूसरा व्यक्ति जो राजनीतिक रसूख पर बैठा है वो अगर बोल दे कि आप राजनीति कर रहे हैं तो शायद तब आपको और क्रोध आएगा। कहाँ से राजनीति लगती? क्योंकि वर्तमान सरकार के लापरवाह कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, वो इस मामले को राजनीतिक रंग दे करके, बता करके अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होना चाहते हैं। तो जो भी नौकरशाह हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और उनसे जनता अपेक्षा करती है कि राजनीति एक तरफ है लेकिन बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपको तनख्वाह भी इसी बात की मिलती है, तो इसमें राजनीति की बात कहाँ आ गई? लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला, कुछ लोग उसके समर्थन में, अपराधियों के समर्थन में एसपी ऑफिस तक पहुंचे। सवर्ण परिषद के लोग दूसरे मामले को, इसको दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की। जनाक्रोश हुआ, सोशल मीडिया पे बातें हुई, प्रशासन हरकत में आया। पता चला कि उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। पुलिस ने बाद में खंडन किया, और खंडन तब किया जब लड़की की डेड बॉडी, लड़की मर गई, तब इस बात का वो खंडन कर रहे हैं कि लड़की की जीभ नहीं काटी गई थी। और अब तो ये भी कह दिया गया कि उसके साथ हैवानियत का खेल भी नहीं खेला गया, उसके साथ रेप ही नहीं हुआ है। फोरेंसिक जांच में ऐसा है। 14 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक तमाम तरह की बयानबाजियां, लड़की का बयान स्वयं पुष्टि करता रहा। इतना क्या काफ़ी नहीं है? एक महिला के साथ हुए दुराचार के लिए महिला का बयान काफ़ी नहीं है? आखिर किसको बचाने की साजिश की जा रही है? और किसी पिता की लड़की के साथ ऐसा हैवानियत का खेल खेला गया तो क्या ऐसे राम राज्य में उसको डेड बॉडी जलाने का भी अधिकार नहीं होगा, अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं होगा? वो कौन से पुलिस अधिकारी रात में लगाए गए थे जिनको कि रात में डेड बॉडी को जलाकर मामले को रफा दफा किया जाए? क्या इसीलिए सरकार को चुना गया था?
क्या सरकार ने ऐसे ही दिन दिखाने के लिए जनता से वादा किया था? यह सरकार तक उन अपराधियों के हाथ हैं, अपराधियों की पकड़ सरकारी मुलाजिमों तक है। सोशल मीडिया में तमाम तरह के वीडियो आते हैं कि हाथरस के डीएम मुंह छुपाते परिवार से भग रहे हैं। अरे मैं तो डीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं, आपने तो कानून की किताब पढ़ी है, इंसानियत के दायरे को भी पढ़ा है, इंसानियत की रक्षा की आपने सौगंध खाई है, संविधान की रक्षा की कसम खाई है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जब बात होती कि सब धर्म समभाव की भावना के साथ हम काम करेंगे, तो आपकी धार्मिक सद्भावना कहाँ चली जाती? आप भी जानते हो, हिंदू धर्म के अनुसार किसी का अंतिम संस्कार रात में होता है। अंतिम संस्कार रात में होना ये साबित करता है कि सरकार राजनीति के सारे काम कर रही है। सरकार मुलाजिम बचाने के लिए उसका राजनीतिक ये अपराध है। हैवानों ने लड़की के साथ गंदा खेल खेला, लड़की ने दर्द सहा। हैवानों के समर्थन में कुछ लोग एसपी ऑफिस पहुंचे, वहां भी उसके साथ अपराध हुआ। जिस अस्पताल में भर्ती रही, कहीं न कहीं उन्होंने भी लापरवाही की होगी। चलो मान लिया लड़की मर गई, मामला वहीं से अगर ये खत्म कर देते, हद तो तब हो गई। उसकी डेड बॉडी को रात में जलाने का काम किया, हिंदुत्व की विचारधारा को भी चैलेंज करने का काम किया। क्या हिंदुत्व की विचारधारा में यही आता है कि रात को डेड बॉडी जलाई जाएगी? हिंदू धर्म तो ऐसा नहीं कहता है। या दलित की बेटी है तो उस पर हिंदुत्व के नियम नहीं लागू होते हैं? ये प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी प्रश्न बनता है, अपने तमाम हिंदू भाइयों से भी प्रश्न बनता है, क्या दलित की बेटी हिंदू नहीं होती? अगर हिंदू है तो रात में जलाने की क्या जरूरत है? उसको सुबह होने तक इंतजार करते। योगी के पास इतनी पुलिस है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतनी पुलिस है, जनसमूह को रोक सकती थे, लेकिन नहीं। जब रात को दाह संस्कार हो गया तो उसके बाद बयानबाजी है कि रेप भी नहीं हुआ और लड़की के साथ हैवानियत भी नहीं हुई, कि रीढ़ टूटी गई। और पुलिस ने चट से बयान दे दिया, उसकी जुबान भी नहीं कटी थी। और जब वो जिंदा थी, तमाम टीवी से लेकर अखबारों तक उसकी दशा और करुणा की चीखें जनता के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन आप लोग सो रहे थे। और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके अंदर इतनी संवेदनहीनता क्यों? क्या आपकी कथनी और कथनी में फर्क है? 4 प्रश्नों को आप उठाते हैं। महिला सुरक्षा के वादे करते हैं, उसमें आप फेल हो गए। हिंदुत्व के रक्षा की बात कहते हैं, उसमें भी आप फेल हैं। किस हिंदू धर्म में शास्त्र में लिखा कि रात में दाह संस्कार होगा? और आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बिगड़ जाता क्योंकि हैवानियत का खेल खेला गया और आप चुप रहे, सत्ता का मजा लेते रहे। चुनावी तैयारियों में कुछ लोग बिजी रहे, दोष दूसरे को देते रहे। ये निकम्मापन है, ये नकारापन है, आवाम के साथ ये धोखा है। आवाम के सीने पे आप खंजर भोंक रहे हैं। आपके दिमाग में सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है। आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को छल रहे हैं। इसमें कतई कहने में कोई शर्म नहीं है कि जब बहन बेटियों के आबरू की बात होती है, जब आपको सत्ता दी गई तो आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। अपने पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर दिया, पुलिस अधिकारियों की भी संवेदनशीलता, संवेदनहीनता दिखाई पड़ी। एक पुलिस अधिकारी तो ये कहने लगे कि मैं 3rd क्लास का पुलिस अधिकारी हूं, कोतवाल हो सकता हूं, लेकिन मैं बयान नहीं दे सकता हूं। उस पुलिस वाले के चेहरे से कितनी वेदना झलक रही होगी। शायद उसकी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि डीएम साहब का भी आर्डर रहा होगा, क्योंकि पत्रकार से डायरेक्ट वो कहते रहे कि आपने डीएम साहब से बातचीत की। जरा महसूस करिए, आपकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? महसूस करिए, आपके घर की बहन बेटी के साथ हुआ होता, आप तब क्या ऐसा पसंद करते?
अरे नहीं पसंद करते, और पसंद भी क्या करोगे आप? जब लोग कहते हैं मैं सांसारिक चीजों से माया मोह नहीं रखता, उसके बाद सांसारिक चीजों में घुस जाते हैं, ऐसे लोगों से कभी जन कल्याण नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में तमाम तरह के लोग बातें की कि जिनके कोई औलाद नहीं तो बेटी का दर्द क्या समझेंगे। मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं। मैं उन बेटियों के बाप की बात का समर्थन करता हूं जिनकी बेटियां हैं। कल्पना कीजिए कि एक बेटी के पिता को आग जलाने नहीं दिया गया। ये सोचने का विषय है। मीडिया के तमाम लोग खामोश, इंसानियत शर्मसार हो रही थी। एक तरफ लड़की का बलात्कार हो रहा था और दूसरी तरफ अपराधी के समर्थक सरकार का बलात्कार कर रहे थे। संविधान का बलात्कार हो रहा था और संविधान की रक्षा की कसम खाने वाले मंत्री विधायक सब खामोश थे। क्यों? क्या यही राम राज्य है? ये राम राज्य ऐसा नहीं है। क्या राम राज्य में ऐसे ही बेटियां जलाई जाती हैं? क्या राम राज्य में हमेशा सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? आप कुछ दिन पहले कह के आए थे कि उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, तो यह राम राज्य नहीं है, यह अपराधियों का गुंडा राज्य है, जहां पर अपराधियों का बोलबाला है और आप उसके मूक दर्शक हैं। क्योंकि आपके संरक्षण में हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, सेनापति आप हैं, प्रदेश के मुखिया, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके नुमाइंदे सब लोग जो मैं गुनहगार हैं। मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ, एसबी होम न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, और आरोप भी लगा रहा हूँ कि बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार के लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है और उसकी जवाबदेही बनती है। अगर शर्म हया बची हो तो उन अपराधियों को पकड़ करके अतिशीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दी जाए और जो प्रशासनिक अधिकारी उनका तत्काल निलंबन